हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका सब स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं अभी सिलोगिज्म। ठीक है, तो इसमें दोस्त एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सारी चीज़ें बता दिया हूँ। उसके अलावा फिर हमने आल का केस एक डिस्कस किया, एक सम का केस डिस्कस किया। ठीक है, पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं सम नाट और नॉट, सम नॉट या नो, फ्यू अ फ्यू ओनली वाले बचे हुए केसेस पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, देखो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं तो आप देखोगे तो बैंकिंग में आप 5 क्वेश्चन इकट्ठा पाते हो थोक में, प्रीलिम्स में, मेंस में भी। हाँ, प्रीलिम्स में थोड़ा सा लेवल कम होता है, मेंस में वही लेवल का मतलब कि ज़्यादा स्टेटमेंट दे देता है, कंक्लूजन ज़्यादा दे देता है। ठीक है, बाकी मेंस में भी मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन मेंस में रहते हैं, प्रीलिम्स में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो दोस्त, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बैंकिंग का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन। और आप जनरली अगर ऐसे करके आते हो, आप पढ़े हो तब भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही होते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 5 में से। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी आपको यहाँ पढ़ने के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, अच्छे से सीखना। चलो आज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सम नाट। हमारा तीसरा केस है सम नाट का केस। ठीक है, वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर इसके नियम बताऊं, आपको क्वेश्चन करने वाले नियम बताऊं, तो देखो भाई, अगर मैं लिखता हूं कि सम ए आर नॉट बी, इट डिडेंट मीन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कि बराबर नहीं है सम बी आर नॉट ए, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसको उल्टा नहीं लिख सकते। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब आप यूँ समझो। ठीक है, देखो जब भी कंक्लूजन में आपको ये स्टेटमेंट दिया, मान लो लेट से कि स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ें दिया है और अगर कंक्लूजन में सेम चीज़ें पूछे तब तो वो आपका सही होगा। और अगर अदर देन एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी और चीज़ें दिया हो तो सब कुछ गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। ठीक है, जैसे कंक्लूजन में आपको सम दे दे, आल दे दे, सम नॉट दे दे, नो दे दे, बी आर ए दे दे, कुछ भी दे दे, उल्टा कर दे, तो वो सब कुछ गलत होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर यही स्टेटमेंट दिया है तो आपको पता है ये स्टेटमेंट दिया है ये आपका, ठीक है, और ये चीज़ें आपको पता है कि ये इसके बराबर नहीं होता, तो कंक्लूजन में ए और बी में अगर मान लो कि कुछ भी दे दे आपको, मतलब आप समझ रहे हो कि चाहे आल दे दे, सम दे दे, सम नॉट दे दे, अथवा नो दे दे। ठीक है, नो दे दे, अगर इसको उल्टा कर दिया सम ए और बी, अगर यही का यही स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन में तब तो वो करेक्ट होगा। बाकी इसके अलावा सम नॉट का केस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एग्जैक्ट स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी दिया हो सबका सब गलत करोगे आप, सबका सब। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट के अलावा अगर कुछ भी दिया है, आल दे दे, सम दे दे, सम नॉट दे दे, नो दे दे, कुछ भी, सब गलत होगा, एवरीथिंग गलत, सब कुछ गलत होगा। बस गलत में एक तो कांड से वाला गलत हो सकता है अथवा एक डेफिनेट गलत वाला हो सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें आप नियम में क्या लिखोगे दोस्त, रूल में क्या लिखोगे, जो मैं आपको बताया हूं कि अगर अदर देन, इफ अदर देन एग्जैक्ट स्टेटमेंट are given, other than exact statement are given, then all are wrong, सब के सब गलत होंगे। ठीक है भाई, अब देखो मैं क्वेश्चन पर आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ। देखो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला है, सम लिली आर नॉट रोज, सम नॉट का केस है। ठीक है, सम नॉट का केस है, सम लिली आर नॉट रोज, सम रोज आर नॉट सन। तो सबसे पहले तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ठीक है, देखो सम लिली आर नॉट रोज, अच्छा ये इसको दूर बनाता हूँ।
सम लिली आर नॉट रोज, क्लियर है, एंड सम रोज आर नॉट सन। मैं इसको लिखता हूँ, देखो एक तो ये है इतना और ये है इतना, ठीक। देखो ध्यान से देखना भाई, करना क्या है, ये वाला लिली है, ये रोज है, लिली रोज एंड सन, ये वाला सन है। क्या बोला है कि सम लिली आर नॉट रोज, तो लिली का इतना हिस्सा, मान लो इतना वाला हिस्सा ये जो है रोज नहीं है, तो मैं इसको काट कर रहा हूं, नहीं है। लिली का इतना हिस्सा रोज नहीं है, बाकी इतना बचा हुआ हिस्सा है रोज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सम नॉट का केस ये होता है। फिर रोज का इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं है और बाकी चीजें हैं सन, ठीक है। यही बोला है स्टेटमेंट में। देखो पहला स्टेटमेंट बोला है कि सम लिली आर नॉट रोज, यानी लिली का इतना हिस्सा रोज नहीं है, और सेकंड स्टेटमेंट में सम रोज आर नॉट सन, तो रोज का इतना वाला हिस्सा सन नहीं है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है लिली का वो रोज है, और रोज का बचा हुआ बाकी हिस्सा वो सन है। क्लियर है। सम नॉट का ऐसे केस बनाते हैं दोस्त, ठीक है, आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, एकदम इतने इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से समझना। देखो भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट तो दो हो गए, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सम लिली आर नॉट रोज, सम लिली आर नॉट रोज, लिली का इतना हिस्सा रोज नहीं है, यही स्टेटमेंट में दिया है। सम लिली आर नॉट रोज, सम लिली आर नॉट रोज, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट होगा, ठीक है भाई। मैं यही बताया था अभी देखो पिछले स्लाइड में कि अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है, इफ अदर देन एग्जैक्ट स्टेटमेंट गिवन, मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट के अलावा अगर कुछ चीजें गिवन है तो वो रॉन्ग होगी, और अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट है तो वो तो सही होना ही है। तो देखो सम लिली आर नॉट रोज, सम लिली आर नॉट रोज, ये दिया है तो ये तो करेक्ट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो सम रोज आर नॉट लिली, इसके अलावा जो भी दिया है वो सब कुछ गलत होगा। अब गलत कैसे होगा मैं वो समझाता हूँ आपको। देखो सम रोज आर नॉट लिली, सम रोज आर नॉट लिली, भाई रोज का कुछ हिस्सा लिली में बोला है क्या ऐसा? देखो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लिली रोज नहीं है, रोज के बारे में कुछ भी नहीं बोला उसने, लिली के बारे में बोला है कि सम लिली आर नॉट रोज, यानी कुछ लिली जो है वो रोज नहीं है, गुलाब नहीं है, ठीक है। कुछ लिली रोज नहीं है, परंतु रोज के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि रोज का कितना पार्ट है या कितना पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ बोला है क्या? इसका मतलब यही होता है। देखो अगर मैं ऐसा लिखूं कि सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब उसने ये बोला कि सम ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बट बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है भाई, बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो सेम चीज यहाँ है कि सम रोज आर नॉट ली, इसका ये नहीं मतलब नहीं हुआ उसने रोज के बारे में कुछ नहीं बोला, और मैं इसका मतलब ये भी बताऊं कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर मैं इसको बी की जगह ए की जगह बी लिख दूं तो ये बराबर नहीं होते, इन दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। ये नॉट इक्वल टू सम बी आर नॉट ए। अब देखो इसमें लिली और रोज की जगह उल्टा रोज लिली कर दिया, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। बताओ भाई क्यों? देखो ये सही हो सकता है बट ये कांट से वाला गलत होगा। संभव है केस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संभव नहीं है, परंतु ये डेफिनेट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसने रोज के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाँ अगर इसमें पॉसिबल लगाया होता तब ये सही हो जाता, ठीक है। अगला देखो नो लिली या रोज, लिली का कुछ भी हिस्सा रोज नहीं है, यही बोला है। बोलो भाई क्या बोला है? नो लिली या रोज, देखो लिली का इतना हिस्सा रोज में नहीं है। क्या बोला है? सम लिली आर नॉट रोज, लिली का इतना हिस्सा रोज में नहीं है, और बाकी हिस्सा बचा हुआ हिस्सा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसने क्या बोला? नो लिली आर रोज, तो इसने क्लियरली बोल दिया कि लिली का कोई भी हिस्सा रोज में नहीं है। भाई इतना तो नहीं है, हम जानते हैं कि इतना नहीं है, परंतु बचा हुआ हिस्सा हो भी सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है, तो इसने तो क्लियरली बोल दिया कि नहीं हो सकता है। नो लिली या रोज मतलब ये गलत है, और गलत कौन सा है? कांट से वाला गलत है, क्योंकि हो भी सकता है, नो लिली या रोज हो भी सकता है, और नो लिली या रोज गलत भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो हम इसको कांट से वाला करेक्ट इनकरेक्ट बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है दोस्त, गलत है। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है कि बचा हुआ लिली का ये वाला हिस्सा हो सकता है कि रोज हो,
परंतु इतना हिस्सा नहीं है, इतना हमें पता है। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं, नो सन आर लिली। भाई सन और लिली में तो कुछ भी रिश्ता दिया ही नहीं है ना डायरेक्ट। तो मैं आपको यही तो बताया हूँ कि जिन दो चीज़ों के बारे में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, देखो आपको रिलेशन कहाँ दिया है, लिली रोज के बारे में दिया, रोज और सन के बारे में दिया है, लिली और सन के बारे में नहीं दिया। तो इसके बारे में अगर हमें नहीं दिया है, जो दो इनडायरेक्ट चीज़ें, अननोन चीज़ें हैं, मतलब जिनका एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, अगर उनके बारे में कुछ भी बोलता है तो भाई हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं, उसके बारे में हम कांट से कहेंगे ना, कुछ भी हम क्लियरली नहीं कह सकते। मतलब हम अगर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ये है कि नहीं है, और अगर दोनों चीज़ें हैं कि है भी नहीं भी तो हम उसको गलत ही करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा गलत होगा, कांट से वाला गलत होगा, नो सन आर लिली यानी कांट से वाला गलत होगा। ठीक है, बोलो भाई समझ आया। अब 5वां स्टेटमेंट पढ़ो, कंक्लूजन। आल लिली आर रोज, भाई लिली का पूरा हिस्सा रोज में है, बताओ। ये तो पूरे के पूरा गलत हो गया ना, लिली का तो इतना हिस्सा पहले मना कर दिया है कि सम लिली आर नॉट रोज, लिली का इतना हिस्सा तो रोज में है ही नहीं, और ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा लिली है। अरे भाई हम बाकी चीज़ों की बात तो नहीं कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर हम कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि लिली का इतना हिस्सा रोज में नहीं है। ठीक है, तो इसने बोल रहा है कि आल लिली आर रोज, मतलब ये वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। ठीक है दोस्त, डेफिनेटली गलत है। गलत तो ये भी है, तीसरा चौथा पचम दूसरा तीसरा चौथा भी गलत है, परंतु पचमा वाला पूरा का पूरा ही गलत है, पूरी तरह से गलत है, डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, समझ आया। अब 6वें स्टेटमेंट को देखते हैं, सम लिली और सन। भाई देखो लिली और सन के बीच में कुछ भी डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिया, तो ये तो डेफिनेटली हम कांट से कहेंगे और कांट से वाला रंग कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सन और लिली के बारे में जिनके बीच में कोई भी रिश्ता ही नहीं दिया है, तो हम उनके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते। दैट मीन्स कांट से, और कांट से जिसमें भी आएगा, जिसमें भी कांट से का मतलब डाउट में हम रहेंगे। कांट से का मतलब डाउट है दोस्त, डाउट है का मतलब हो भी सकता है और यस भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो डाउट जिसमें है तो हम उसको गलत ही कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला कांट से रंग। ठीक, सम लिली आर रोज, सम लिली आर रोज, भाई लिली का कुछ हिस्सा रोज में है, हम कैसे कह सकते हैं। देखो जैसे एक में बोला था कि नो लिली आर रोज और सम लिली आर रोज, भाई हम इतना जानते हैं कि लिली का इतना हिस्सा रोज में नहीं है, बाकी हम नहीं जानते कि है कि नहीं है। तो देखो हमसे क्या बोला है, सम लिली या रोज, मतलब लिली का बाकी हिस्सा ये बोल रहा है कि कुछ लिली है, तो हम कैसे कह देंगे, तो इसको भी हम गलत करेंगे, क्योंकि हम क्लियरली नहीं कह सकते कांट से, और ये कांट से वाला रॉन्ग। समझ आया। अगला देखते हैं, आल रोज आर लिली। भाई आल रोज आर लिली, हम रोज के बारे में कुछ भी नहीं जानते दोस्त कि रोज लिली में है कि नहीं है, हम लिली के बारे में रोज का रिश्ता दिया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, और गलत कौन सा होगा, कांट से रॉन्ग। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। मतलब आपने क्या समझा, जो मैं आपको देखो इधर नियम लिखवाया हूँ कि अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी दिया है, देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट सम लिली आर नॉट रोज, सम नॉट के केस में सम लिली आर नॉट रोज एक ही सही हुआ, बाकी जो भी चीज़ें दिया है सारी की सारी चीज़ें गलत हो गई। ठीक है, अब क्या याद रखोगे, सम नॉट के केस में अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है तो वही चीज़ें सही होगी, बाकी सारी चीज़ें गलत होंगी। अब गलत में क्या होंगी भाई, एक तो डेफिनेट गलत होता है, जैसे ये 5th स्टेटमेंट आर लिली आर रोज, भाई ये गलत क्यों हुआ, पूरी तरह से डेफिनेटली गलत, क्योंकि इतना वाला पार्ट तो था ही नहीं, और उसने बोल दिया कि पूरा का पूरा लिली है, तो भाई इतना तो हमें पता था पहले से कि इतना तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली गलत हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से नकार रहा है उस स्टेटमेंट को। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर सम नॉट के केस में एग्जैक्ट स्टेटमेंट आ गया तो वो सही होगा, और अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट को कोई चीज़ें डायरेक्ट जाके कंट्राडिक्ट कर रही है, अपोजिट बोल रही है उसकी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। बाकी चीज़ें कुछ भी हैं सब रॉन्ग होंगी, बट वो कांट से में रॉन्ग होगी, डाउट में रॉन्ग होंगी। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, अगर उसमें पॉसिबिलिटी का केस लगाएगा तो वो संभव हो सकती है। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले पार्ट में, इसका नो वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा वाला नंबर हमारा नो का है, और नो का मतलब कोई नहीं, और नो का मतलब हमने पढ़ा था कि ये वाला सर्टेन वाला केस है। ठीक है भाई, सर्टेन यानी कि ये निश्चित होता है, क्योंकि इसमें 0 चांस होता है, और 0 का मतलब कि नहीं, मतलब नहीं। हमें मान लो कि मैं बता दूं कि मान लो कि सपोज आपको कहीं
बारात से इनविटेशन आया, निमंत्रण आया शादी का, तो आप अगर बोल दिए कि नो मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी, तो भाई आप बोल रहे हो कि आप नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, फिर उसमें कोई चांस नहीं है कि 1% 2% या कोई एक भी चांस नहीं है कि आप जाओगे। और अगर बोल दिए कि हाँ ठीक है देखता हूँ, दैट मीन्स कि आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, ठीक है, तो ये नो का केस होता है, ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं इसमें, देखो ध्यान रखना कि नो मतलब क्या होता है। मान लो एक तो ये आपको दे दिया, हम इसका रूल समझेंगे, नो ARB, नो BRC, मान लो ऐसा दे दिया है, ये दो स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो देखो भाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप ये A बना दिए और ये B बना दिए और लेट से ये C बना दिए, ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, भाई इसका मतलब ये होगा कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है और B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। परंतु आप समझो, देखो नो ARB, भाई ये बोला है कि नो ARB मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही बोल रहा है। नो BRC मतलब B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इसका मतलब ये तो उसने कुछ भी नहीं बोला ना, देखो A और C के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हो भी सकता है कॉमन, नहीं भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना, मतलब ये C इधर भी हो सकता है। मान लो लेट से कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि C का पूरा हिस्सा मान लो कि A में, आप समझो बस इमेजिन करो कि C का पूरा हिस्सा A में आ जाए अगर, ठीक है, तो जब A में आ जाएगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी कि नो ARB मतलब C इधर भी हो जाएगा तो A और B में कुछ भी रिश्ता नहीं होगा और B और C में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो BRC भी हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ें बैठ जाएंगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये दोस्त कि A और B में रिश्ता दिया है, नो का केस, और B और C में दिया है, बट A और C में कुछ भी रिश्ता नहीं दिया, उनके बीच कोई संबंध नहीं दिया है, तो इनमें आप क्या कहोगे, कांट से कहोगे, कांट से। और कांट से जब भी आता है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं पूछा तो हम उसको गलत ही करते हैं, ठीक है, समझ आया दोस्त, ठीक है। मीन्स आप क्या कह सकते हो कि अगर जिन दोनों के बारे में रिलेशन दिया है अदर देन टू रिलेशन, अदर देन टू रिलेशन मतलब A और B अथवा B और C के अलावा अगर कोई रिलेशन दिया है, मीन्स A एंड C में आपको कुछ भी दिया है, तो उन सारे केस में आप क्या बोलोगे, कांट, कांट से। और कांट से जहाँ भी आएगा आप उसको रंग करोगे जब तक कि उसमें पॉसिबिलिटी अथवा संभावना कैन भी ऐसा न पूछा हो। मीन्स आप क्या समझे दोस्त कि इफ दिस केस इफ द कंक्लूजन इज नेगेटिव देन द करेक्ट एंड पॉजिटिव इज रॉन्ग, ठीक। आपको ये रखना है कि जैसे मान लो कि ये नो का केस है, तो नो के केस में भाई नो है, तो अगर कंक्लूजन में मान लो स्टेटमेंट में आपको नो दिया है, ठीक है, ये नो का केस है, और अगर कंक्लूजन में आपको दिया है, कंक्लूजन में मान लो दिया है कि निगेटिव दिया है, अब नो मतलब निगेटिव होता है, तो अगर निगेटिव का कुछ भी केस दिया है, अगर वो निगेटिव कंक्लूजन दिया है तब वो करेक्ट आप उसको लोगे, करेक्ट, और अगर पॉजिटिव दिया है, ठीक है भाई, तब उसको आप इनकरेक्ट लोगे अथवा गलत लोगे, रॉन्ग, इनकरेक्ट अथवा रॉन्ग लोगे, समझ आया कैसे भाई। देखो क्योंकि निगेटिव में आपको दिया है, निगेटिव स्टेटमेंट ही दिया है और निगेटिव चीज़ें देता है आपको कंक्लूजन में, तब आप उसको करेक्ट मानोगे ना, दैट मीन्स कि जो निगेटिव में दिया है, निगेटिव में ही हमसे ऑप्शन दिया है तो हमारा करेक्ट होगा। बट भाई अगर निगेटिव में चीज़ें दी है और आपसे बोलता है कि हाँ ये करेक्ट है, ये पॉजिटिव में दे रहा है, तो फिर गलत होगा ना, दोनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगी, राइट, तो वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको दो चीज़ें समझना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताया कि अगर नेगेटिव का चीज़ें दी रहेगी तो आप उसको करेक्ट करोगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो नो का दिया रहेगा या सम नॉट का दे देगा, सम नॉट अथवा नो का दिया रहेगा, कुछ भी नेगेटिव, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में नेगेटिव दिया है और नेगेटिव में ही आपको अगर देगा तो वो करेक्ट होगा, और अगर पॉजिटिव में देता है तो वो इनकरेक्ट होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ये जानते हो कि अगर नो ARB और नो BRA ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है,
नो ARB एंड नो BRA बराबर होते हैं आपस में। ठीक, क्लियर है दोस्त? ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टेटमेंट में नो का केस है। ठीक है दोस्त, देखो पढ़ो पहले स्टेटमेंट क्या दिया है। बोला है कि नो ड्रिंक आर नाइट, कोई भी ड्रिंक नाइट नहीं है। नो नाइट आर फूड, दोनों में नो नो का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। भाई फिगर बनाते हैं तो क्या बोला है हमने, नो का केस जो पढ़ा है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नो ड्रिंक आर नाइट, ये मान लो कि ड्रिंक हो गया और ये नाइट हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर सेकेंड में बोला है कि नो नाइट आर फूड, तो ये फूड हो गया मान लो, लेट से। ठीक है दोस्त, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हो गया ड्रिंक, ये हो गया नाइट, और ये हो गया फूड। ठीक है, नो ड्रिंक आर नाइट, भाई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, और नाइट और फूड में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में देखते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया है, मैं आपको एक जो चीज़ें देखो रूल में बताया हूँ, भाई नो का केस हो, सम का केस हो, सम नॉट का केस हो, आल का केस हो, रूल अगर आप बढ़िया से याद रखोगे, अच्छे से याद रखोगे, भाई आपका काम इतना आसान हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको नो के केस में बोला हूँ कि अगर ये नो मतलब निगेटिव का केस है और निगेटिव चीज़ें ही दी है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव दिया है तो वो डायरेक्टली इनकरेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, आप उसको निगेटिव की चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों से कैसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आप याद रखते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई कंक्लूजन में, नो नाइट आर फूड, और मैं आपको ये भी बताया हूँ कि नो और सम के केस में ARB अथवा BRA जो भी कहोगे, नो और सम दोनों में बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक, नो नाइट आर ड्रिंक, देखो नो ड्रिंक आर नाइट अथवा नो नाइट आर ड्रिंक सेम चीज़ दिया है तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सेकेंड वाला है नो ड्रिंक आर नाइट, अब देखो नो नाइट आर ड्रिंक, नो ड्रिंक आर नाइट, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही दिया है। नो ड्रिंक आर नाइट, नो ड्रिंक आर नाइट यही तो दिया है, तो ये वाला सही हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि नो ARB एंड नो BRA ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम उल्टा लिख सकते हैं। तो देखो नो ड्रिंक आर नाइट ये करेक्ट है, यही तो दिया है, और नो नाइट आर ड्रिंक। ठीक, अब तीसरी चीज़ में अगर ड्रिंक और फूड में मान लो इन दोनों में कुछ भी रिश्ता होगा, क्योंकि ड्रिंक और नाइट में दिया है, नाइट और फूड में दिया है, पर ड्रिंक और फूड में नहीं दिया है इन दोनों में, तो भाई इसके केस में कुछ भी होगा तो हम कांट से कहेंगे, और कांट से जहाँ भी आता है हम उसको गलत ही करते हैं। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सम नाइट आर नॉट अ ड्रिंक, देखो ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, तो हमने करेक्ट कर दिया। सम और नॉट, नाइट और ड्रिंक के बारे में बोला, देखो नाइट और ड्रिंक के बारे में बोला है, और सम नॉट का मतलब निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। बोलो दोस्त, ठीक है, हमने क्या कहा कि निगेटिव, नो नो निगेटिव का केस है और निगेटिव चीज़ें ही दिया है। देखो सम नाट, सम नाट का मतलब निगेटिव चीज़ें दिया है, और नाइट और ड्रिंक, देखो नाइट और ड्रिंक अथवा ड्रिंक नाइट की बात किया है, सेम चीज़ें जो इसमें दिया है, तो वो चीज़ें करेक्ट हो गई। हाँ, सम नाट के साथ अगर ये ड्रिंक और फूड की बात किया होता तब गलत होता, क्योंकि ड्रिंक और फूड में तो हमारे पास कोई रिलेशनशिप ही नहीं दी है। ठीक है दोस्त, अगला स्टेटमेंट, सम ड्रिंक आर नॉट नाइट, सम नॉट का देखो नेगेटिव दिया है, और ड्रिंक और नाइट का फिर से दिया है, ड्रिंक नाइट अथवा नाइट ड्रिंक। हालांकि नाइट और ड्रिंक मतलब सम नॉट, पहले नाइट और ड्रिंक नाइट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु आपको यहाँ पर ये रूल नहीं लगाना है। अगर आप ये रूल लगाओगे तो फिर आपको हो गए या तो 3 सही होगा या 4 सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते, परंतु यहाँ पर भाई दोनों सही होंगे। दोनों सही क्यों होंगे, क्योंकि ये नो का केस दिया है, नेगेटिव का केस दिया है, और यहाँ नेगेटिव में दोनों चीज़ों की बात किया है, और वो भी साथ में देखो ड्रिंक और नाइट का, ड्रिंक एंड नाइट का बात किया है, जो स्टेटमेंट में दिया है ड्रिंक एंड नाइट का रिलेशन दिया है उसी के बारे में बात किया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है दोस्त, फिफ्थ पढ़ते हैं, सम ड्रिंक आर नॉट फूड, ड्रिंक और फूड की बात किया भाई, देखो ड्रिंक और फूड में कोई रिश्ता ही नहीं दिया है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि सही होगा, तो ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम कांट से कहेंगे, मतलब ये गलत, गलत होगा, परंतु ये कांट से, संभावना है कि सही हो सकता है परंतु संभावना है कि गलत भी हो सकता है, तो हम गलत ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं होंगे तब तक हम उसको करेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं, छठवां, सम ड्रिंक आर नॉट
नाइट, सम ड्रिंक आर नाइट, सम ड्रिंक आर नाइट, भाई सम ड्रिंक आर नाइट इनमें गलत ही होगा ना भाई। आप सोचो, खुद सोचो कि इनके बारे में ड्रिंक और नाइट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ड्रिंक और नाइट नहीं है, और इसमें बोल रहा है कि सम ड्रिंक आर नाइट, तो भाई ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, ऑल नाइट आर फूड, ऑल नाइट आर फूड ये भी गलत हो गया। बताओ, इन दोनों में नाइट और फूड में बोला है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नो नाइट आर ड्रिंक, और ये बोल रहा है यहाँ पर कि ऑल नाइट आर फूड, तो ये भी तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया ना दोस्त। ठीक है, बताओ, हो गया रंग सेवेंथ, डेफिनेटली रंग। ऑल ड्रिंक आर नाइट, ऑल ड्रिंक आर नाइट, फिर से वही चीज़ बोल दिया कि भाई ड्रिंक नाइट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सम मतलब चाहे थोड़ा सा कॉमन बोले वो भी गलत होगा, ऑल ड्रिंक आर नाइट बोले वो भी गलत होगा। देखो, ऑल ड्रिंक आर नाइट बोल रहा है तो ये भी डेफिनेटली रॉन्ग होगा। बताओ भाई, क्लियर है। नाइन्थ वाला स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सम ड्रिंक आर फूड, सम ड्रिंक आर फूड, अब भाई ड्रिंक और फूड में कुछ भी हमें पता ही नहीं है तो हम इसको कैसे कहेंगे, तो ये गलत होगा। पर गलत ध्यान रहे, ये कंक्लूजन वाला ना कांट से वाला गलत होगा। ठीक है, हम इसके बारे में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों संभावना है। ध्यान रहे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों संभावनाएं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परंतु हमें से हमसे तो क्लियर पूछा है ना, तो हम क्लियर कैसे कह सकते हैं कि होगा ही सही। हम तो क्लियर, अगर हमसे पूछ रहा कि होगा ही सही तो हम तो कह देंगे यार ऐसा तुम क्लियर कैसे कह सकते हो, दैट मीन्स कि ये हमसे क्लियर पूछा है तो हम इसको गलत करेंगे। ठीक, गलत। ऑल फूड आर ड्रिंक, फिर से फूड और ड्रिंक में दे दिया, जहाँ हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये भी गलत होगा और गलत कांड से वाला गलत होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? अभी कोई दिक्कत है बताओ। तो हमने क्या सीखा कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट यानी नाट का नो का दिया है और हमसे नेगेटिव चीज़ें पूछ रहा है, दैट मीन्स वो करेक्ट होंगी, और परंतु करेक्ट उसी में होंगी जिन दोनों के बारे में रिश्ता दिया है, जिन दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप दिया है उसी के बारे में नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव करेक्ट होंगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव करेक्ट होगा। परंतु अगर नेगेटिव की चीज़ें दिया है, मतलब नो वाला केस दिया है और आपसे पॉजिटिव चीज़ें भले उसी के बारे में पूछ दे, देखो पॉजिटिव चीज़ें अगर नेगेटिव दिया है और पॉजिटिव उसी के बारे में पूछ देगा तो भी गलत होगा। ठीक है, अगर उसी के बारे में नेगेटिव ही पूछेगा तभी सही होगा। ठीक है दोस्त, मतलब 3 और 4 स्टेटमेंट से आप ध्यान रखना कि नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है यहाँ नो का, और नेगेटिव चीज़ें ही पूछ रहा और उन्हीं के बारे में पूछ रहा जिनके बारे में रिश्ता उसने रिलेशनशिप दिया है, तो सही होगा, दोनों सही होगा। क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप सोचोगे कि ये दोनों तो आपस में बराबर होते नहीं, तो या तो एक सही, या तो तीसरा सही होगा, या चौथा सही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, परंतु दोनों सही होंगे, क्योंकि यहाँ नो का केस दिया है और नेगेटिव में दोनों नेगेटिव चीज़ें दिया है, तो हम करेक्ट मानेंगे। और करेक्ट भले वो ए आर नॉट बी बोले अथवा बी आर नॉट ही बोले। ठीक है, समझ आया? बस ध्यान इतना रखना है कि जिनके बारे में रिलेशनशिप दिया उन्हीं के बारे में वो चीज़ें दी होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलो अगला केस देखते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा केस देखते हैं भाई, ओनली फ्यू अथवा ओनली अ फ्यू केस। दोनों चीज़ें कुछ भी बोलो तो एक ही बात होती है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि ओनली नॉट इक्वल टू ओनली फ्यू। देखो, ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू ये दोनों चीज़ें सेम होती, चाहे फ्यू लगाओ चाहे, हालांकि इंग्लिश में मतलब देखोगे तो ये डिफरेंट हो जाता है, बट रीजनिंग में यहाँ पर ओनली फ्यू बोलो अथवा ओनली फ्यू बोलो, दोनों का एक ही केस होता है। ठीक है, वो सेम चीज़ें मानी जाती हैं, परंतु सिर्फ अगर ओनली लगाए फ्यू ना लगाए तो ये चीज़ें अदर हो जाती हैं, ये चीज़ें आल का उल्टा हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लो कि आल ए आर बी आप बोलो और ओनली बी आर ए, तो ये देखो ओनली बी आर ए था तो बी और ए का उल्टा हो गया, ए आर बी था, ओनली की जगह आर लगा दिया तो ये उल्टा हो गया, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, पर ये चीज़ें ध्यान रखना कि ओनली और ओनली फ्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ से लॉक्स में। ठीक है दोस्त, तो मैं इसको रफ करके आपको क्लियर, आगे आप इसको नोट कर लो, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर तो मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भाई क्या बोला है आपसे, ओनली फ्यू बाई आर जेड, मतलब इसका क्या हुआ कि केवल बाई, कुछ बाई, बाई का कुछ हिस्सा यानी कुछ बाई जेड है, सारा का सारा बाई नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो मीनिंग बहुत अच्छे से समझना पड़ता है दोस्त। ठीक है, बाई का कुछ हिस्सा जेड है,
तो हमने ये मान लिया कि बाई का इतना वाला हिस्सा जेड था, ठीक है। ये रहा बाई और ये रहा जेड, ठीक है। तो ओनली फ्यू बाई यानी बाई का इतना हिस्सा जेड है, बाई का ये वाला हिस्सा जेड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है दोस्त। अब देखो चलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन पर। देखो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है कि सम बाई आर जेड। भाई अगर मैं इसका नियम समझाऊं ओनली फ्यू वाले का, तो देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि ओनली फ्यू बाई आर जेड, मतलब इधर से बाई से जेड गया है तो मैं बाई से जेड जा रहा हूँ। तो जब बाई से जेड जाऊँगा तो इसमें सम भी सही होगा, ठीक है, ध्यान रहे सम भी सही होगा, एंड सम नाट दिया होगा तो वो भी सही होगा। क्लियर है, सम भी सही होगा और सम नाट भी सही होगा, ये दोनों सही होंगे। परंतु जब आप जेड से बाई उल्टा जाओगे, ध्यान रहे जब आप उल्टा जाओगे तो केवल सम सही होगा, ठीक है दोस्त। और जो सम नाट होगा वो गलत होगा। समझ आया। ओनली फ्यू के केस में जब आप सीधा जाओगे, जैसे सीधा का मतलब कि बाई से जेड आपको दिया था, तो बाई से जेड जाओगे तो सम भी सही होगा और सम नाट भी सही होगा। परंतु जब आप उल्टा जाओगे मतलब जेड से बाई जाओगे तो सम तो सही होगा बट सम नाट गलत होगा। चलिए ये चीज़ें तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ओनली फ्यू बाई, मतलब बाई का कुछ हिस्सा जेड है, बाकी हिस्से के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। सम बाई आर जेड, भाई सम बाई आर जेड, देखो इतना हिस्सा तो है ना, हमें ये तो स्टेटमेंट में बोला है कि ओनली फ्यू मतलब कुछ हिस्सा तो है। अब कुछ में चाहे 0.1% हो अथवा 99.9% हो, ठीक है, कुछ तो है ना। तो सम बाई आर जेड ये सही है, ठीक है। सम बाई आर नॉट जेड, बाई का कुछ हिस्सा जेड नहीं है, बताओ। अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट पिछले वाले जो हमने पढ़ चुका हूँ, हम सम नाट में पढ़े हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। बट यहाँ बोला है कि ओनली फ्यू, इसका मतलब ये कि कुछ हिस्सा बाई का जेड में है, बाकी इसने मना कर दिया है कि पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है। समझो दोस्त इस बात को, ओनली फ्यू बाई आर जेड, इसका मतलब कि कुछ ही बाई का हिस्सा जेड में है, बाकी चीज़ें नहीं है, उसने ये बोल रहा है, उसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ से बोल रहा है कि सम बाई आर नॉट जेड, मतलब कुछ हिस्सा बाई का जेड नहीं है। और देखो मैं आपको नियम क्या बताया हूँ कि बाई से आप जेड जा रहे हो, देखो बाई से जेड जा रहे हो तो सम भी सही होगा और सम नाट भी सही होगा। तो देखो सम नाट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। क्यों? क्योंकि आप समझो ओनली का मतलब ये होता है कि ओनली फ्यू, मतलब बाई का कुछ हिस्सा, बाई का कुछ हिस्सा जेड है, इसका मतलब वो दूसरे शब्दों में ये भी मना कर रहा है कि बाई का कुछ हिस्सा नहीं है जेड में। उसका मतलब ये भी है कि ये इतना हिस्सा नहीं है, इतना हिस्सा है जेड में, ठीक है। ये कॉमन वाला हिस्सा जेड में है बाई का और ये वाला हिस्सा नहीं है। मतलब देखो अब स्टेटमेंट आप मिलाओगे तो समझ में आएगा। सम बाई आर नॉट जेड, बाई का इतना वाला हिस्सा जेड में नहीं है, करेक्ट है, ठीक है दोस्त। चले आगे। अब देखो सम जेड आर बाई, देखो उल्टा चल रहा है, सम जेड आर बाई, जेड का इतना हिस्सा, देखो जेड के बाकी हिस्से की बात हमें नहीं पता। देखो बाई, इसका मतलब ये हुआ कि इतना हिस्सा बाई का जेड में था, जेड का बाई में था, इतना वाला हिस्सा मना कर दिया है कि वो जेड में नहीं है। दूसरे शब्दों में यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा बाई का जेड में नहीं है, परंतु जेड के बाकी बचे हुए हिस्से के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखो सम जेड आर बाई, दैट मीन्स कि जेड का इतना हिस्सा बाई में तो है ना, तो दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें सम नाट बोलता बाई जेड इधर से जाते तो ये सम नाट, सम वाला सही है, सम नाट वाला गलत हो जाएगा। इसको देखो भाई, नो बाई आर जेड, बाई का कुछ भी हिस्सा जेड नहीं है क्या, है तो इतना हिस्सा तो है ना, तो ये तो डेफिनेटली रंग हो गया, ठीक है भाई, समझ आया। नो जेड आर बाई, कुछ भी जेड का हिस्सा बाई में नहीं है, भाई ये तो हिस्सा है ना जेड का बाई में, तो ये भी डेफिनेटली रंग हो गया। बताओ दोस्त। सम जेड आर नॉट बाई, जेड का इतना हिस्सा, सम जेड ये वाला हिस्सा की बात कर रहा है कि सम जेड आर नॉट बाई, भाई इस वाले के पार्ट के लिए हमें नहीं पता कि है कि नहीं है, तो जब हमें नहीं पता तो ये कांट से है और कांट से वाला ये रंग है, ठीक है दोस्त, कांट से रंग। क्लियर है, समझ में आया। देखो कांट से का मतलब ये होता है, और अगर आप यही सेम चीज़ें यहाँ से देखोगे तो जैसे आप जेड से बाई जा रहे हो, देखो जेड से आप बाई जा रहे हो ना, उल्टा चल दिए, बाई से जेड हमें दिया था, जेड से आप बाई जा रहे हो, तो सम नाट वाला ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ से मैं नियम भी बताया हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आल बाई आर जेड, भाई आल बाई आर जेड कहाँ से सही हो सकता है, देखो बाई का इतना हिस्सा तो नहीं है जेड में, तो ये गलत हो जाएगा, पर डेफिनेटली
गलत होगा। ठीक है, समझ आया। आल जेड आर बाई, आल जेड आर बाई कहाँ है, इतना हिस्सा तो हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। बोलो दोस्त, समझ आया क्या। एक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ। देखो, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू अथवा ओनली अ फ्यू ए आर बी, बहुत अच्छे से समझना दोस्त। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि ये आपने ए बना दिया और ये आपने बी बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इतना समझना है कि ओनली का मतलब ये होता है कि कुछ, मान लो ये वाला पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया ओनली फ्यू ए, यानी ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इतना हिस्सा ए का बी में है, क्लियर है। पर वो बचा हुआ हिस्सा ओनली फ्यू, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में है, इसका मतलब दूसरे शब्दों में वो ये भी कह रहा है कि ए का बाकी हिस्सा बी में नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब आप ऐसा समझो कि मैं आपको कहूँ, अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको केवल कुछ ही रुपए दे सकता हूँ। मान लो आपको 100 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि मैं आपको केवल कुछ ही रुपए दे सकता हूँ। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि 100 रुपए में से आपको 100 रुपए की ज़रूरत थी, आपने 100 रुपए मुझसे मांगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ ही रुपए दे सकता हूँ, मतलब कि पूरे के पूरे 100 रुपए नहीं दे सकता। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी कुछ रुपए, मान लो कि मैं लेट से कि 60 रुपए दे सकता हूँ आपको, 40 रुपए दे सकता हूँ, 5 रुपए आपको दे सकता हूँ, मतलब बाकी बचा हुआ पूरा 100 में से बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं आपको नहीं दे सकता, मतलब इतना हिस्सा आपको नहीं दे सकता। समझ आया। परंतु आपसे इस बारे में, आपका इतना तो मैं आपको दे दिया हूँ, तो आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप कहाँ से ले रहे हो ये तो मुझे नहीं पता ना, कि आपको मिला कहीं और से कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता। तो इस बारे में ये जो वाला पार्ट है इसका मुझे नहीं पता है कि आपको जितनी ज़रूरत थी जो मैं नहीं दिया हूँ हिस्सा, वो आपको मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। या हो सकता है आपको 200 रुपये की ज़रूरत नहीं हो, तो आप मुझसे 100 रुपये मांगे, तो 100 रुपये में से मैं कुछ रुपए आपको दे रहा हूँ, बाकी नहीं दे रहा हूँ मैं। मतलब मैं आपको 100 रुपये, मुझसे आपने डिमांड करी तो मैं बोल दिया कि मैं आपको कुछ रुपए दे सकता हूँ, बाकी पूरे नहीं दे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचे हुए रुपए मैं नहीं दे सकता जो आपने मुझसे मांगा पूरा पूरा, ठीक। परंतु इसका मतलब तो मुझे आपके बाकी ज़रूरत की तो नहीं पता ना, कि 100 से आगे जो ज़रूरत थी, आपने 200 रुपये की ज़रूरत थी, तो बाकी 100 रुपये आपको कहाँ से मिले या नहीं मिले, तो हमें इसका नहीं पता। ठीक है, तो बी के बचे हुए हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, करेक्ट है, तो इसके बारे में नहीं जानते, और ये चीज़ें हो गई। समझ आया दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ बेहतर तरीके से। देखो, ये क्वेश्चन दिया है, ओनली फ्यू वाला ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है, ओनली अ फ्यू चेन इज स्क्रू, ओनली स्क्रू इज की, ऑल आर्म्स इज स्क्रू। ठीक है, देखो, ओनली अ फ्यू चैन इज स्क्रू, मान लो कि मैं ये चैन बना दिया, ठीक है, तो लेट से कि मैं ये क्या बना दिया, ओनली अ फ्यू चैन इज स्क्रू, तो ये वाला क्या है, चैन है, और ये वाला स्क्रू है। ठीक है, ओनली स्क्रू इज की। अब अगर आपको याद हो, देखो ये वाला क्या है, ये आपका चैन है, ओनली फ्यू चैन इज स्क्रू, ये स्क्रू है। ठीक है दोस्त, तो ये इतना वाला हमें पता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट, चैन का ये वाला पार्ट स्क्रू में नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट का हमें नहीं पता कि स्क्रू का ये वाला पार्ट है कि नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्लियर है। फिर अगला स्टेटमेंट बोला है कि ओनली स्क्रू इज की, तो अभी मैं आपको पिछले एक दो स्लाइड पहले मैं आपको बताया हूँ कि ओनली जब रहता है तो ओनली को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आल में चेंज हो जाएगा। मीन्स ओनली को जब आप चेंज करोगे तो स्क्रू वाला इधर रख दो और स्क्रू वाला इधर कर दो, तो ये आल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आल स्क्रू, आल की इज अ स्क्रू, और अगर आप इसको समझो तो ओनली स्क्रू इज अ की मीन्स आल की। अगर आप इसी चीज़ को लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, आल की। कलर चेंज करता हूँ, देखो इसको अगर आप लिखते हो तो आल की इज, आल की इज स्क्रू,
ठीक है, आप इसको ऐसा लिखोगे। क्लियर है? तो इसी को अगर मैं फिगर में बनाऊं तो भाई क्या समझे आप इसको, इसका मतलब देखो, आल की इज स्क्रू मतलब पूरा का पूरा की स्क्रू में है, तो स्क्रू के अंदर पूरा की है, तो लेट से कि मैं की को यहाँ रख देता हूँ, ये की हो गया। ठीक है, अगला वाला दिया है आल आर्म्स इज ए स्क्रू, मतलब पूरा का पूरा आर्म्स जो है वो स्क्रू है, तो पूरा आर्म्स जो है स्क्रू के अंदर है, तो मैं इसको ये आर्म्स बना देता हूँ। बताओ दोस्त, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाला की हो गया, और ये क्या हो गया, आर्म्स हो गया। ठीक है, आर्म्स। बोलो दोस्त, सही है? क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग? अब देखो कंक्लूजन में आपसे क्या बोला दोस्त, आल की कैन बी आर्म्स, आल की कैन बी आर्म्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताओ दोस्त, इन दोनों में कुछ भी स्टेटमेंट में तो नहीं बोला ना, तो जिन दो चीज़ों के बारे में स्टेटमेंट में नहीं बोला है तो उसके बारे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब दोनों के संभव होता है तो हम उसको गलत करते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। बताओ दोस्त, ठीक है, आल चैन कैन बी स्क्रू, आल चैन देखो, आल चैन कैन बी स्क्रू, वैसे तो आप देखोगे तो कैन लगा है, परंतु भाई कैन का मतलब उसने तो क्लियरली स्टेटमेंट में मना किया ना कि ओनली फ्यू चैन, ओनली फ्यू चैन का मतलब कि इतना तो बोला है उसने, बट ये वाला क्लियरली मना भी कर दिया है कि इतना वाला पार्ट चैन का स्क्रू में नहीं होगा। तो जो चीज़ें यहाँ मना किया है वही सेम चीज़ें अगर पूछता है वो चीज़ें उसकी कंट्राडिक्ट बोलता है। आल चैन कैन बी स्क्रू, तो चैन का आल का मतलब कि चैन का ये वाला भी हिस्सा स्क्रू में वो बोल रहा है, और ये चीज़ें तो उसने पहले ही मना कर दिया है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नार सेकंड फोर्थ हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया? बताओ, समझ आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ आया, कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका। ठीक है, सिलोक्स में अब तक आपने जो भी पढ़ा ठीक है, अच्छा है, परंतु आज के बाद यहाँ से पढ़ लोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट आइदर आर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइदर आर नाइदर नार, क्योंकि कई बार ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि वो भी नहीं है ये भी नहीं है, बट वो स्टेटमेंट में अगर दोनों चीज़ों को नहीं लेते हैं तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा, तो वो आइदर आर का केस लगता है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। आइदर आर का मतलब हिंदी में होता है या तो। ठीक है, आइदर आर। ठीक है, अब आइदर आर अगर आप जानते हो दोस्त तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं ए और बी की बात करूं, मान लो ए एंड बी की बात करूं, तो भाई या तो आप ए को ले जाओ या बी को ले जाओ, परंतु दोनों नहीं जाएंगे, और एक तो एक ना एक तो जाएगा, या तो ए चला जाए या बी चला जाए, आइदर ए चला जाए आइदर बी चला जाए, दोनों नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि दोनों साथ साथ ना तो गलत होंगे और ना ही दोनों साथ साथ करेक्ट सही होंगे। ठीक है, अब देखो इसके लगने का कुछ तरीका होता है, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जहां पर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि सम ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है ये बी है, एंड नो ए आर सी। भाई इन तीनों स्टेटमेंट पर गौर करो, आपको क्या गौर करना है, देखो बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जैसे मान लो कि सम ए आर बी ऐसा दिया है, ठीक है, सम ए आर बी, आपने इसको गलत कर दिया, मान लो ये कंक्लूजन है दोस्त, स्टेटमेंट में कुछ भी दिया है और आपने इसको गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये संभव है भी नहीं भी संभव है, तो कांट से के थ्रू आपने इसको गलत कर दिया। ठीक है, गलत कर दिया। अब आपसे कहा जाएगा कि नो ए आर बी, तो आपने इसको भी गलत कर दिया क्योंकि ये भी संभव था और नहीं भी संभव था, तो आपने इसको भी गलत कर दिया। परंतु भाई दो में से दोनों देखो, दोनों में से एक तो सही होगा, या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, दोनों तो गलत एक साथ नहीं हो सकते ना, या तो ये वाला एक ये गलत होगा तो ये सही होगा और ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
परंतु यहाँ पर जो कह रहा है कि बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, तो भाई ए और बी अगर यहाँ बोला है तो ए और बी यहाँ दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ए और बी बोला तो यहाँ ए और सी बोल दे, अथवा ए बी यहाँ बोला तो ए सी बोल दे, कुछ भी। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स की बात की, ये वाले एलिमेंट्स ए बी, या मान लो कि लेट से कि राम श्याम बोला है, ठीक है, तो राम श्याम दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट्स जो है जिनमें आप आइदर आर लगा रहे हो तो ये एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, पहला रूल, ठीक है। समझ आया दोस्त? अब देखो, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग कांट से, मतलब जैसे ये वाला स्टेटमेंट आपने इसको भी रॉन्ग किया कांट से के थ्रू। कैसे रॉन्ग किया? केस संभव था, मतलब संभावना थी इसकी, परंतु आपने क्या किया कि कांट से, यानी कुछ केस ऐसा संभव था कि हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, जब भी ऐसा केस आता है, पॉसिबल केस आता है, तो हमसे क्लियरली अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं पूछता तो हम उसको क्या कहते हैं कि रॉन्ग है, कांट से वाला रॉन्ग। कांट से यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, होने चाहिए, परंतु वो गलत कौन से होना चाहिए? कांट से, यानी पॉसिबिलिटी के थ्रू रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो दोनों पॉसिबल केस थे, परंतु दोनों पॉसिबल को हमने गलत किया था, इसको भी हमने गलत किया, इसको भी हमने गलत किया, ठीक है। दूसरा नियम समझ आया। और फिर तीसरा नियम ये कहता है कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब कैसे होता है? तो भाई एक में देखो सम है तो दूसरे में नो होना चाहिए। एक तो सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, और एक आल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। मतलब एक स्टेटमेंट सम है और दूसरे में नो है, तभी आप आइदर आर लगाओगे, आइदर आर लगाओगे, ठीक। और दूसरा एक पेयर ये बनता है कि एक में आल है और दूसरे में सम नॉट है, ठीक है, तभी आप आइदर आर लगाओगे, ठीक है, तभी आप आइदर आर लगाओगे, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया क्या? दोनों में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, और कंक्लूजन में कांट से के थ्रू दोनों रॉन्ग होने चाहिए। दो बात। तीसरा नियम ये कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए, मतलब जो जिन दो स्टेटमेंट में आप आइदर आर लगा रहे हो, एक तो सम और नो का होना चाहिए, और दूसरा वाला आल और सम नॉट का होना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम डब्ल्यू आर एक्स, सम एक्स आर यू। अब पहले तो इसका हम फिगर बना लेते हैं भाई। देखो क्या बोल रहा है, सम डब्ल्यू आर एक्स, तो हमने ये सब डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एक्स बना लिया, और सम एक्स आर यू, तो हमने कुछ एक्स का यू बना लिया। अब भाई इसकी नंबरिंग कर दें, ये वाला W है, सम डब्ल्यू आर एक्स, तो ये x हो गया, एंड सम एक्स आर यू, तो ये वाला u हो गया। बोलो दोस्त, ठीक है। अब कंक्लूजन पर चलते हैं। सम डब्ल्यू आर यू, तो सम डब्ल्यू आर यू, इन दोनों के बारे में कुछ भी रिश्ता दिया है क्या? जिनके बारे में रिश्ता ही नहीं दिया है उनके बारे में हम कांट से, तो ये कांट से के थ्रू रॉन्ग होगा। रॉन्ग है, पर हो भी सकता है डब्ल्यू का यू कुछ में हो सकता है कि मान लो लेट से कि मैं यू को बनाऊं, तो ऐसा अगर मैं यू यहाँ बना दूं तो यू और एक्स में कॉमन है, बिकॉज ये बोला है, परंतु यू और डब्ल्यू में भी कॉमन हो सकता है, ठीक है, परंतु ये संभव है, पर साथ ही साथ एट द सेम टाइम संभव नहीं भी है, ठीक है। तो ये सम डब्ल्यू आर यू हो भी सकता है, इनके बारे में रिश्ता तो हमें कुछ भी दिया नहीं क्लियरली, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वहाँ हम गलत करते हैं, उसको कांट से कहते हैं, ठीक है। नो डब्ल्यू आर यू, अब डब्ल्यू और यू में कुछ भी नहीं दिए तो ये भी तो गलत हो सकता है ना, मतलब संभव है भी और नहीं भी है। हो सकता है कि डब्ल्यू और यू में सच में कुछ भी कॉमन ना हो, परंतु हो सकता है कि हो कॉमन भी हो, तो ये कांट से के थ्रू ये भी गलत है। देखो दोनों गलत है, दोनों में संभावना है कि सही भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकता है गलत भी, तो हमने गलत माना। ये भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसलिए हमने गलत माना, ठीक। अब देखो तीसरे को चलते हैं। आल डब्ल्यू आर यू, भाई डब्ल्यू और यू में आल डब्ल्यू आर यू है क्या, ऐसा कह सकते हैं? देखो अगर यही फिगर बना रहा तो नहीं है, और अगर फिगर इधर बन गया हो सकता है कि डब्ल्यू, मान लो कि ये पूरा डब्ल्यू इसके यू के अंदर आ जाए, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कांट से और कांट से के थ्रू हमने गलत कर दिया, ठीक है। मतलब संभावना है कि यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, पर हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। सम डब्ल्यू आर नॉट यू, डब्ल्यू का कुछ हो सकता है कि इतने में यू हो,
तो W का कुछ हिस्सा U में ना हो, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी कांट से के थ्रू रॉन्ग हो गया, ठीक है। परंतु अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो हमारी जो आइदर आर का रूल लगता है वो है क्या भाई, W और U की यहाँ बात किया, W U की बात किया, मतलब एलिमेंट सेम है और दोनों रॉन्ग हैं, दो नियम हो गए। तीसरा नियम ये कि सम और नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री, देखो सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बैठ रहा तो इन दोनों में आइदर आर लग जाएगा, आइदर 1 और 2 हो जाएगा, मीन्स इसका आप ऐसा आंसर आपका ऑप्शन होगा आइदर 1 और 2, ठीक है। 1 अपने आप में गलत है, 2 अपने आप में गलत है, परंतु इन दोनों में से एक तो सही होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन होती है आइदर आर की, वो तीनों कंडीशन लग रही। कौन कौन सी कंडीशन, देखो एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, डब्ल्यू यू, ठीक, पहला। दूसरा ये कि कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और वो कंक्लूजन कांट से के थ्रू रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा। और तीसरी चीज़ ये कि सब नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बैठ रहा है, तो ये तो मतलब आइदर फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों में देखो तो सेम चीज़ है, डब्ल्यू यू की बात किया है, आल नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बैठ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्त, कि ये वाला देखो, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग और कांट से के थ्रू रॉन्ग होना चाहिए, तो इस वाले में क्या लगाओगे, आइदर 3 और 4, यहाँ पर भी आल और समनाट का पेयर बैठ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको समझ आया ना, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मैं एक चीज़ फिर से बोल दूं, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो, दोबारा नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कहीं नहीं मिलेगी जल्दी से, ठीक है। मैं आपके लिए जितनी चीज़ें हैं कि आप ऐसे मतलब जहाँ पर आप गलतियाँ कर जाते हो, 5 में से 1 गलत हो जाता है या आपके 2 गलत हो जाते हैं, कई बार 3 भी गलत हो जाते हैं, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जिनकी वो भी चौथे भी गलत हो जाता हो, तो भाई ये समझो कि यहाँ से आपकी एक्यूरेसी आएगी। जो नियम बताया हूँ उसको लिखो, नोट्स बनाओ और 1 2 बार 3 बार उसको 4 बार रिवाइज करो, वो चीज़ें आपकी माइंड में सेट हो जाएंगी, फिर गलतियाँ नहीं होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे देखो रिवर्स एलिमेंट्स का हम रूल पढ़ लेते हैं। भाई रिवर्स एलिमेंट्स क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ए आर बी हम कहते हैं, एक्चुअली ये वाला सम होता है, तो जो भी सम अथवा नो आप जो भी लगाते हो, सम अथवा नो ए आर बी, अथवा इसी को बी आर ए कह दो, सम और नो के साथ जो भी, तो ये वाला रिवर्स हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, बी को ए के साथ और ए को बी के साथ हमने रिवर्स कर दिया। देखो इस क्वेश्चन से ही डायरेक्ट चलता हूँ। स्टेटमेंट में क्या दिया है, आल एम आर एन, ठीक है, आल एम आर एन सम एन आर एल, ये दिया है। सबसे पहले तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखो मैं इसको समझा दूंगा, पहले तो आपको क्वेश्चन से चलते हैं। आल एम आर एन, भाई आल एम को बोला है कि ये पूरा एम हो गया और ये पूरा एन के अंदर हो गया, ठीक है। सम एन आर एल, तो सम एन आर एल कि लेट से कि ये हो गया इतना, ठीक है भाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आल एम ये वाला पार्ट हो गया, आल एम आर एन, और एन ये वाला पार्ट हो गया। सम एन आर एल, एन का कुछ हिस्सा ये वाला देखो एल में हो गया, हमें एम का हिस्सा नहीं पता, इतना हमें पता है कि इतना ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एन का, ये जो एन का है, ठीक है, हमें एम का नहीं पता कि है कि नहीं है। अब देखो कैसे, अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम एम आर एल, भाई एम और एल में हमें कुछ पता है क्या, कि एम और एल के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है, तो भाई हो सकता है कि ये वाला हिस्सा, हो सकता है कि ये वाला फिगर यहाँ से गया हो, संभव है कि एम का भी हिस्सा कॉमन हो, और संभव हो कि नहीं भी हो, तो ये चीज़ें हैं संभव ना, तो इसलिए इसको हम गलत करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों केस है, तो ये कांट से हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मतलब हम इसको गलत करेंगे, पहला गलत, ठीक है। दूसरा नो एल आर एम, एल और एम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं है, हो सकता है ये वाला, हो सकता है कि अंदर वाला हो पूरा, ठीक है, तो कुछ भी हम क्लियर नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम कांट से कहेंगे, ठीक है दोस्त। बताओ इतनी बात समझ आई। अब देखो अगला, आल एम आर एल, आल एम आर एल, एम का पूरा हिस्सा एल में है क्या, ऐसा हमें कहीं बोला है क्या, हो भी सकता है, हो सकता है कि एम इस
पार्ट के अंदर आ जाए, मान लो ऐसा हो जाए, लेट से कि एल ऐसा हो जाए, हो सकता है कि आल एम जो है एल के अंदर आ जाए और हो सकता है कि नहीं भी हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स आप क्लियरली क्या कह सकते हैं, कांट से क्लियर नहीं कह सकते, क्लियरली नहीं कह सकते। सम एल आर नॉट एम, एल का कुछ हिस्सा एम में नहीं है। अब देखो एल का कुछ हिस्सा एम में नहीं है, भाई एल का ये वाला हिस्सा हो सकता है कि एम में है या नहीं है, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी हम कांट से कहेंगे। हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, बताओ भाई। ठीक है, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ये दोनों चीजें तो हो गई। अब भाई आप देखो कि यहाँ पर क्या है, ये सम है और ये नो है। ठीक, अब देखो जो ये रिवर्स एलिमेंट का केस कहता है, आइदर आर के वाले के केस में देखो एम और एल था, यहाँ पर एम और एल के साथ एल और एम, यहाँ पर एम और एल उल्टे हो गए हैं। बताओ भाई उल्टे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो जब यहाँ पर एम और एल उल्टे हो गए, देखो एम एल था एल एम हो गया, सम और नो था, तो सम और नो के केस में भाई ये भी गलत था ये भी गलत था, आइदर आर वाली केस लग रहा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सम और नो का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो इसमें आइदर आर लग जाएगा, आइदर आर लगेगा। ठीक है, आइदर फर्स्ट अथवा सेकंड हो जाएगा इसका आंसर इन दोनों में। ठीक है, परंतु इन दोनों में देखो एम और एल था, इसमें एल और एम है, तो भाई जब भी एम और एल, और आपको पता है कि सम नॉट के साथ एल और जो भी ए और बी होता है वो बी और ए नहीं होता, क्योंकि सम एल आर नॉट एम को सम एम आर नॉट एल नहीं बोल सकते। तो इस वाले में क्या हो जाएगा दोस्त, इस वाले में ये होगा कि आइदर की जगह नाइदर हो जाएगा, नाइदर 3 नार 4, नाइदर 3 नार 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिवर्स का एलिमेंट्स हो, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें W और U था, WU 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 मतलब सिमिलर ऑर्डर में था, बट इसमें क्या हो गया, ऑर्डर उल्टा हो गया, M और L था L और M था, तो सम नो के केस में तो आइदर आर लगा दोगे, बट जब आल और सम नॉट वाला केस आएगा M L L M उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर नाइदर मतलब ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक, ये देखो, अच्छा देखो दोस्त, अगर मैं इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। देखो जैसे कि लेट से मैं आपसे अगर ये सवाल करूँ कि मान लो स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट में लेट से कि आपको दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि नो बी आर सी। अगर आपको ऐसा दिया है, कंक्लूजन में मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि पहला कंक्लूजन ये है कि 50% बी आर ए, यहाँ पर बोला सम ए आर बी, और आप जानते हो कि सम ए आर बी को आप बी आर ए लिखोगे तब भी आप इस सम में तो सही होता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको पता है। तो भाई अगर मैं इस चीज़ को आपसे ऐसा पूछ दूं कि 50% बी आर ए, तो क्या ये सही है? और दूसरा अगर मैं इसी में पूछूं कि सम ए आर नॉट सी, ये दोनों का बताओ आप। भाई देखो पहली बात तो ये कि बी और ए बी में रिलेशन दिया है, पर यहाँ पर सम, अब सम का मतलब क्या होता है, जीरो से लेके आप 99.99% तक कह सकते हो। अब ये कौन सा केस संभव होगा भाई आपको नहीं पता, तो जब यहाँ पर सम दिया है और यहाँ पर आपसे 50% बोला है, तो क्या 50% का मतलब क्या आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली सम का मतलब 50% है, या 50% से कम हो सकता है कि 25% हो सकता है 5% हो सकता है कि 1% हो, तो आप 50% ये निश्चित कर दिया ना। यहाँ पर ये सम का मतलब कि अनसर्टेन केस था, अनसर्टेन था यानी निश्चित नहीं था, पर ये 50% दे के निश्चित कर दिया आपको, दैट मीन्स ये वाला गलत हो जाएगा। आप कांट से कहोगे, संभव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि इस सम का मतलब क्या हो सकता है कि 99% हो तो 50% उसके अंडर में आ गया, हो सकता है इस सम का मतलब कि जस्ट 49.99% हो, जीरो से लेके 49.99% तक हो, लेकिन 50% शामिल नहीं है, तब आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, सम ए आर नॉट सी,
अब ए और सी में भाई हमें यहाँ कोई रिश्ता तो दिया नहीं है, तो ए और सी के बारे में हम क्या कहेंगे? बताओ क्या कह सकते हैं, सही होगा कि नहीं होगा? भाई ये नहीं हो सकता सही, क्योंकि सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, हम क्लियरली नहीं कह सकते क्योंकि ए और सी के बारे में हमें नहीं पता है। अब अगर इसका फिगर मान लो बनाते हो लेट से, चलो अभी इसको हम हटाते हैं कि होगा कि नहीं होगा और आपको समझाता हूँ बेहतर तरीके से। मान लो फिगर बनाता हूँ, मान लो कि सम ए आर सी सम ए आर बी, तो सम ए आर बी ये वाला हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, सम ए आर बी। ठीक है, नो बी आर सी, अच्छा दोनों में सम नहीं है, नो बी आर सी। अब बी और सी में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सी यहाँ भी हो सकता है कि सी यहाँ भी हो सकता है कि सी यहाँ हो। देखो हो सकता है कि सी यहाँ भी हो, तो बी और सी में कुछ भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, पर सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। हाँ ये चीज़ें डेफिनेट ये करेक्ट होगा। देखो कैसे करेक्ट होगा भाई, यहाँ पर देखो क्या बोला है, सम ए आर नॉट सी, ए का इतना वाला हिस्सा, जैसे बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर आप सी यहाँ बनाते हो या यहाँ कहीं भी बनाते हो, भाई बी का इतना हिस्सा ये जो है ये वाला तो सी में नहीं है, तो यही वाला हिस्सा तो ए में भी है ना, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ए का इतना वाला हिस्सा यानी सम ए आर नॉट सी, दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आया दोस्त? ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो स्टेटमेंट है, नो फ्लिपकार्ट इज अमेजोन, सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा। ठीक है, ऑल मिंत्रा आर स्नैपडील। अब इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम वेन डायग्राम बना लेते हैं। फिगर मतलब वेन डायग्राम कि नो फ्लिपकार्ट इज अमेजन। भाई मान लो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में कोई भी नहीं है, ये फ्लिपकार्ट हो गया और ये अमेजन हो गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा, अमेजन का कुछ हिस्सा मिंत्रा में नहीं है, तो मान लो कि मैं ये मिंत्रा बना दिया। ठीक है दोस्त, सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा, ऑल मिंत्रा आर स्नैपडील, मतलब ये मिंत्रा पूरा स्नैपडील में है। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मान लो कि मैं स्नैपडील बना दिया। ठीक है दोस्त, अब इसका नाम दे देते हैं, नॉमेनक्लेचर। नो फ्लिपकार्ट इज मिंत्रा, मतलब ये मान लो कि फ्लिपकार्ट हो गया, और ये नो फ्लिपकार्ट इज अमेजोन, तो ये अमेजोन हो गया। ठीक है, सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा, अमेजोन का इतना वाला हिस्सा मान लो ये वाला मिंत्रा में नहीं है, तो हमने ये बना दिया, और ये वाला मिंत्रा हो गया, ये वाला मिंत्रा हो गया। ठीक है, मिंत्रा। ऑल मिंत्रा आर स्नैपडील, ये पूरा मिंत्रा जो है ये स्नैपडील, ये वाला पूरा का पूरा स्नैपडील है। ठीक है, ऑल मिंत्रा आर स्नैपडील। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या दोस्त आपको फिगर में? ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। देखो नो फ्लिपकार्ट इज अमेजोन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर अमेजोन का इतना हिस्सा मिंत्रा में नहीं है। सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा। ठीक है भाई, बताओ डायग्राम में आपको कोई दिक्कत समझने में? अब देखो स्टेटमेंट तो ये हो गया, कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट। भाई स्नैपडील ये वाला हिस्सा बड़ा वाला हो गया, और फ्लिपकार्ट, इन दोनों में कुछ भी हमें डायरेक्ट दिया है क्या? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी जिन दोनों अननोन के बारे में रिलेशन नहीं दिया, मतलब जिन दो एलिमेंट्स के बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, उनको जाके पूछना पड़ेगा। उन स्टेटमेंट से जाके पूछो कि क्या तुम्हारा कंक्लूजन या तुम जो बोल रहे हो वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि क्या तुम संभव हो कि नहीं हो। देखो ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट, अब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो हमें इनसे पूछना पड़ेगा। कैसे पूछेंगे भाई? अब ये बोलेंगे तो नहीं, हमें खुद देखना पड़ेगा। देखो ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट, भाई ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट ऐसा है क्या? बोलो दोस्त, ऑल स्नैपडील क्या फ्लिपकार्ट नहीं हो सकती? हो सकता है भाई। ऑल देखो ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट, ऑल स्नैपडील हो सकता है। मान लो कि स्नैपडील मैं इसके अंदर बना देता हूँ, पूरा का पूरा स्नैपडील इसके अंदर आ जाए, तो हो सकता है ना, संभव है। दैट मीन्स कि ये गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, समझ आया? ऑल मिंत्रा कैन बी अमेजन, ऑल मिंत्रा अमेजन के अंदर हो सकता है, संभव है ना। यहाँ कैन भी बोला है, यहाँ कैन तो बोलता था तो हो जाता, पर कैन नेवर भी हो ही नहीं सकता, उसने ये बोल दिया कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हो सकता है ना भाई, ऑल स्नैपडील फ्लिपकार्ट के अंदर हो सकता है।
पॉसिबिलिटी कैन के थ्रू पॉसिबिलिटी दिया था तो हो सकता है, बट उस पॉसिबिलिटी को इसने पूरा कैंसिल आउट कर दिया। कैन नेवर भी, देखो कैन का मतलब उसने पॉसिबिलिटी दिया था तो पॉसिबिलिटी हो जाती, परंतु नेवर बोल के उसने कैन नेवर भी मतलब कभी हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स उस पॉसिबिलिटी को उसने पूरी तरह से नकार दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स कि हो सकता है, तो हो सकता है तो ठीक था। अब उसने बोल दिया कि हो ही नहीं सकता, तो फिर ये गलत हो गया। और इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट ऑल मिंत्रा कैन बी अमेजन, भाई मिंत्रा पूरा अमेजन के अंडर हो सकता है, क्योंकि इतना पार्ट बोला है ना कि देखो यहाँ पर कि सम अमेजन आर नॉट मिंत्रा, मतलब अमेजोन का इतना वाला पार्ट मिंत्रा के अंडर नहीं है, ये वाला पार्ट, तो हो सकता है कि अमेजन मिंत्रा यहाँ पर हो सकता है कि मिंत्रा यहाँ हो, ये वाला पार्ट नहीं है। पर मिंत्रा का, क्योंकि मिंत्रा के बारे में कुछ नहीं बोला है, जो भी बोला था अमेजोन के बारे में बोला था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी बोला है पहले वाला वो अमेजोन के बारे में बोला है, मिंत्रा के बारे में नहीं बोला, तो मिंत्रा तो हो सकता है ना दोस्त, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दैट मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकला कि पहला वाला गलत, सेकेंड वाला सही है, दैट मीन्स कि ये ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलो। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं दोस्त। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी जिन दो चीज़ों के बारे में स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं दिया है तो आप उनसे जाके पूछो कि क्या तुम संभव हो कि नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, आप इसको लिख लो कि अगर कोई जिन दो एलिमेंट्स के बारे में रिलेशन नहीं दिया तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि क्या तुम संभव हो, क्या यह संभव है कि नहीं है, उनसे जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये वाला, देखो क्या बोल रहा है, ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, क्वेश्चन है, तो ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, नो हैप्पी इज अ जॉय, नो जॉय इज अ मार्च। पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, तो ऑल ये स्प्रिंग हो गया और लेट से कि मैं ये हैप्पी बना दिया। ठीक है, नो हैप्पी इज अ जॉय, भाई जॉय को इधर बना दिया, एंड नो जॉय इज अ मार्च, तो मार्च को मैं इधर बना दिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन इन दैट। ठीक है, अब इनका नामनक्लेचर दे देते हैं। देखो ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, ये वाला स्प्रिंग हो गया और ये वाला हैप्पी हो गया। ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, नो हैप्पी इज अ जॉय, तो ये जॉय हो गया। हैप्पी और जॉय में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो नहीं है। ठीक है, एंड नो जॉय इज मार्च, भाई इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ये वाला मार्च हो गया। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मार्च कैन नेवर बी स्प्रिंग, मार्च स्प्रिंग नहीं हो सकता, भाई ये मार्च जॉय, इससे जॉय से मना किया है ना भाई, इनमें हैप्पी अथवा स्प्रिंग से तो मना नहीं किया है। तो ये बोल रहा है कि कैन तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, बट उसके आगे जो नेवर लगा दिया दैट मीन्स कि उसको पूरी तरह से मना ही कर दिया है। देखो ये कैन पॉसिबिलिटी को शो करता है, बट ये नेवर लगा के मना कर दिया, और नेवर लगा के मना कर दिया मतलब पूरी तरह से निगोय कर दिया, मना कर दिया कि नहीं होगा। तो हो सकता है ना ये आल सम मार्च, मार्च का हो सकता है कि कुछ मार्च, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इनसे तो कुछ मना नहीं किया ना, तो हम इनसे जाके पूछेंगे, तो भाई हो सकता है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो कैन और कैन नेवर, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी को जताता है और कैन नेवर जो होता है पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रद्द कर देता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ऑल स्प्रिंग कैन नेवर बी मार्च, ऑल स्प्रिंग कैन नेवर बी मार्च, हो सकता है कि मार्च ऑल स्प्रिंग पूरी की पूरी कभी हो ही नहीं सकती, भाई हो सकती है ना, हो सकता है कि ये इधर हो जाए, हो सकता है कि ये मार्च इधर हो जाए या मार्च इधर हो जाए, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर कैन नेवर, नेवर लगा के देखो इसको पॉसिबिलिटी को हटा दिया, तो ये दोनों गलत हो गए, दैट मीन्स नाइदर स्टेटमेंट नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड। बोलो भाई समझ आया क्या? ठीक है, तो दोस्त एग्जाम ट्रिक्स पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स गारंटेड बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। लोग क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं, पर ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, कई बार आप पेड लेक्चर लोगे तब भी ये चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो या पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए दोस्त, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लगा समझ के। आप अब तक भले पढ़े होगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपसे बने। और
आपको कैसा लगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो दोस्त, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये ज़रूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी पढ़ने वाले हैं आपके कांटेक्ट में सबको, अगर आपको लगा कि ये अच्छी चीज़ है तो शेयर कर दो, ठीक है, स्टेटस लगा दो, राइट। चलो मिलते हैं आगे, हम इसके क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर्स में। देखो ये दोनों लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, पहला और ये दूसरा लेक्चर। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो बाय बाय तब तक के लिए।